प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि जितना हो सके कटौती करे, यानी कि कारपूलिंग करने का जो ऑप्शन उन्होंने दिया था। और साथ ही साथ ये जो मोदी की जो अपील थी वो उनकी कैबिनेट यानी कि उनके मुख्यमंत्री, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके जो मंत्री हैं, उनको आज देखने को मिला। आज सुबह सुबह से वीडियो सामने आए। विशाल, ये सबसे पहले हम बता देते हैं, दिल्ली के मंत्री हैं आशीष सूद, जिन्होंने आज मेट्रो से ट्रेवल किया और उसके बाद ई रिक्शा में भी जाते हुए दिखाई दिया। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर ऊर्जा मंत्री वो ई व्हीकल से जाते हुए दिखाई दिए। विशाल जी बिल्कुल दीपक, सबसे पहले तो जानना होगा कि हम दर्शकों को पता है 2 दिन से एक बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही चुनाव का दौर खत्म हुआ, वो तेलंगाना जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं और वो जाकर वहाँ पे सबसे पहली बात जो करते हैं वो ये करते हैं, जो सबसे मुख्य बात है कि देखिए वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। तो उस 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से 2 बातें सबसे ज़्यादा पिक की गई। एक जो उन्होंने बोला कि अगले 1 साल तक गोल्ड खरीदने से बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने बोला कि कारपूलिंग करें, मतलब देखिए पेट्रोल बचाने की कोशिश करें, नंबर 2। और नंबर 3 कि विदेशों में ट्रैवल करना अवॉइड करें। तो इन 3 बातों को किया और उसके बाद से देश में हर जगह इसी बारे में बात हो रही है। और ये इस पे भी हमने एक पूरा वीडियो बनाया कि क्यों गोल्ड खरीदने से बचना चाहिए, प्रधानमंत्री ने अपील क्यों की। लेकिन आज का टॉपिक है कि ये असर, देखिए प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, दीपक कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ है, जिस चीज़ को आप प्रीच कर रहे हैं उसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा उससे आप एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं। और थोड़ा सा 1-2 दिन दीपक, 1-2 दिन से थोड़ा माहौल भी ऐसा बना था सोशल मीडिया पे। आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये अपील करी, उसके कुछ देर बाद उनका एक रोड शो हुआ, तो विपक्ष वडोदरा में एक रोड शो हुआ और भी 1-2 रोड शो है। तो विपक्ष ने कहीं ना कहीं उन पर कटाक्ष करने की कोशिश करी कि अभी तो प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं कि भैया कारपूल कीजिए, पेट्रोल बचाइए, और देखिए उनका इतना बड़ा बड़ा काफिला निकल रहा है। लेकिन विशाल, उस वडोदरा वाले रोड शो में भी हमने देखा कि पीएम के काफिले में कटौती थी। जी, वो मतलब ऐसा नहीं कि हैदराबाद में जो भाषण किया और जो बयान दिया उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा गए, गुजरात गए और वहां पर तो वो कटौती वहां पर दिखाई दी। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद से दीपक देखा जाए तो अगर इतने 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पे लगातार, अब हम बात करें आशीष सूद की, तो आशीष सूद कल भी मैं उनको फॉलो कर रहा था, तो कल भी वो लगातार मेट्रो से गए हैं। आज भी उनकी रिक्शा वीडियो आई है। दिल्ली में होम मिनिस्टर हैं, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इधर रामदास अठावले की बात करें, वो भी केंद्र में एनडीए के बड़े साथी हैं। तो लगातार तमाम सरकारों की तरफ से, जो भाजपा शासित राज्य हैं उनकी तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि कैसे हम फ्यूल को बचा सकें, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान किया है उसको हम आगे ले जा सकें। और उसी के बीच में दीपक 2 बड़ी अपडेट अभी ये भी आई है कि अभी सोर्सेज का कहना है, अभी कंफर्मेशन इस पे आना भी बाकी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी काफिले की गाड़ियां कम करने का वीडियो सामने आया है। हालांकि ये नहीं पता कि वो वीडियो प्रधानमंत्री के काफिले का ही है, क्योंकि अब तक तो यही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के काफिले का है, जिसमें केवल 2 गाड़ियां दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने काफिले में, अपने कॉन्वॉय में भी कुछ कटौती करी है। और सेम गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी ऐसा आया कि उनके काफिले में भी कटौती हो सकती है। क्या ऑफिशियल अभी आगे अपडेट्स आएंगे वो हम बताते रहेंगे। लेकिन सारी बात वहीं आ जाती है दीपक, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो मुझे लगता है ये जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ये एक सराहनीय कदम है। और सभी राज्यों में आपको इस तरीके का एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, तभी जनता तक आप उस इनिशिएटिव को ले जा पाएंगे। देखिए विशाल, आज सुबह का भी हम बता देते हैं आपको कि मध्य प्रदेश से भी हमारे पास सामने विजुअल्स आए, जहां पर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उन्होंने भी अपनी काफिले में कटौती की। और मध्य प्रदेश के अगर खेल मंत्री विश्वास सारंग की अगर हम बात करें, तो विश्वास सारंग केवल 1 गाड़ी, सिर्फ एक, उनके साथ ना कोई पायलट गाड़ी थी, ना एस्कॉर्ट गाड़ियां थी, केवल 1 गाड़ी। और खेल मंत्री मध्य प्रदेश के अपने दफ्तर के लिए निकले। फिर ऊर्जा मंत्री की अगर हम बात करें, तो ऊर्जा मंत्री जो तोमर है, वो भी केवल एक अपनी ई व्हीकल स्कूटी पर बाहर साथ में गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर या जो सरकार में बड़े बड़े मंत्री हैं या फिर सरकार के नुमाइंदे वो ऐसा कर रहे हैं। भाजपा की जो इकाइयां हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर रही है। मैंने लगातार अपडेट्स फॉलो करी है। बीजेपी के जो दिल्ली में जिला अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार इन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। कल मैं एक जिले की बैठक की विजुअल देख रहा था, तो वहाँ के जिला अध्यक्ष भी साइकिल पर जा रहे थे अपने जिले कार्यालय की बैठक से। तो कहीं ना कहीं एक वो स्टेप होता है ना, सबसे पहले आपकी तरफ से कोई बात कही गई है, तो उसके बाद आपकी पार्टी उसको कितना फॉलो कर रही है, आप कितना फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप दोनों उसको फॉलो कर रहे हैं, तो देश की जनता से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस तमाम तरीके के इनिशिएटिव में सपोर्ट करें। देखिए विशाल, उत्तर प्रदेश से भी खबर हमारे साथ सामने आई है कि जहां पर सीएमओ यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया कि 50% व्हीकल फ्लीट में जो है वो कमी कर दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी दिया कि जितने ज़्यादा हो सके वर्क फ्रॉम होम दिया जाए लोगों को, और सरकारी जो साधन है उनका सदुपयोग किया जाए, यानी कि मेट्रो, बसेस और बाकी जो तमाम रास्ते हैं जहां से आम लोग जाते हैं, उन चीज़ों को यूज़ किया जाए। गाड़ी का हो सकता है कि कारपूलिंग आप करिए,
और एक दिन ऐसा भी किया गया है कि नो व्हीकल टाइप का भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बिल्कुल, तरफ और ये से आया है। स्पेसिफिकली दीपक, हम तो अभी व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की वर्क फ्रॉम होम की डिमांड को भी, जो उनकी रिक्वेस्ट है उसको बहुत सीरियसली लिया, और कई कंपनीज की तरफ से लगातार इस तरीके के मैसेजेस और इस तरीके की एडवाइजरीज आ रही है कि अब वो लोग भी हाइब्रिड कल्चर पे या फिर वर्क फ्रॉम होम वाली इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यूपी की हम बात कर रहे थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषित किया है कि नो व्हीकल डे, यानी कि एक दिन ऐसा रहेगा कि जिस दिन व्हीकल डे नहीं, मतलब उनके अगर सरकारी तंत्र में जितने भी लोग काम करने वाले हैं या मंत्री हैं, तमाम मंत्री संतरी जितने भी लोग हैं, सब नो व्हीकल डे का पालन करेंगे। ये उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, जहां पे मंत्री सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं, तो वहां पर इस तरह का डिसीजन अपने आप में एक मतलब सरकार ये पहल दिखाती है कि अगर कुछ भी चीज़ हम लागू करते हैं तो वो जनता फॉलो ना करे, सबसे पहले हम उसको फॉलो करेंगे और हम उस चीज़ को दिखाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के उस बयान को भी विशाल गलत तरीके से लिया गया कि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि सोना ना खरीदें, तो प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि आप इस साल सोना ना ही खरीदें। मतलब उनके कहने का तरीका कुछ और है कि वो बचे उन सब चीज़ों से। अगर पेट्रोल की खपत हम बचा सकते हैं तो उसको बचाया जाए। अब विशाल 2-3 उदाहरण मैं अगर बताऊं आपके सामने, कि आपने देखा होगा जब दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है तो उस टाइम पर भी ओड इवन किया जाता है, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 तक लागू कर दिया जाता है। अब एक चीज और सवाल निशान बनती है विशाल, की प्रधानमंत्री की इस अपील पर सवाल क्यों खड़ा कर रहा है विपक्ष, या क्यों उनको इस तरह से टारगेट लिया जा रहा है? क्या आपने वो चीजें नहीं देखी जब ईरान में भयंकर ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव चालू हुआ था, तो कि भारत से ही निकल के आए थे ना, सोना चांदी ये सब निकल करके आया था। तो मतलब दूसरे देश को अगर आप कुछ देना है तो आप सोना चांदी पैसा सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि बचिए, ना कि उन्होंने किसी तरह की रोक लगाई है। जी बिल्कुल दीपक, अपने अपने राजनीतिक एजेंडाज होते हैं। आप देखिए राहुल गांधी की तरफ से लगातार मैं कांग्रेस समर्थित या फिर ऑपोजिशन पार्टी समर्थित सोशल मीडिया पेजेस को भी ट्रैक करता हूं, तो वहाँ से भी लगातार कुछ, मैंने एक ऐसा वीडियो भी देखा कि लगातार राहुल गांधी इलेक्शन के दौरान कुछ ऐसी जगह पे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि इंडिया पे खतरा बहुत ज़्यादा है, प्रधानमंत्री मोदी इसको सीरियसली ले रहे हैं। तो इन तमाम वीडियोज़ का कंपाइलेशन करके अब प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के साथ डाला जा रहा है कि राहुल गांधी इस बारे में बहुत पहले से आगाह कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सिर्फ चुनाव प्रचार में बिजी थी, इस वजह से इस तरीके की चीजें करी जा रही थी। देखिए चुनाव तो देखिए विशाल हर राज्य में किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा होता है, लेकिन हमें उस चीज पर भी गौर करना होगा विशाल कि प्रधानमंत्री की हर एक अपील का असर होता है। हमने बहुत सारे वीडियोस वो सामने देखे हैं कि जब ज्वेलर्स के पास गए, जो शोरूम के मालिक हैं उनके पास जब पत्रकार गए, तो वहां पर वो भावुक हुए, उन्होंने कहा कि भाई हम प्रधानमंत्री की हर अपील को मानते हैं, हम इसी देश में कमा रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं तो दे के जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोना नहीं खरीदेंगे, इससे हमें नुकसान होगा, लेकिन हम वो नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक होता है ना स्मार्ट मूव होता है, वो हर चीज़ जो बोल रहे हैं बहुत स्मार्टली सोच समझ कर बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन बोला, अगले दिन गए, कल भी, मतलब यानी कि परसों उन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया, उसके बाद कल भी जहाँ पे वो पब्लिक एड्रेस में थे वहाँ पे भी ये वाली बात बोली। तो लगातार उनकी तरफ से एक सोची समझी प्लानिंग के साथ ये चीज़ें कही जा रही है, और उनको पता है कि अगर मैं इसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश करूँगा तो इंडिया में लोग उनको सुनते हैं और उस चीज़ को फॉलो करते हैं। फॉलो करना स्टार्ट भी कर दिया है। दूसरी बात विशाल ये भी है कि प्रधानमंत्री के काफिले में जितनी गाड़ियां हुआ करती थी, जिसमें जैमर भी होते थे और एस्कॉर्ट वाली गाड़ियां अलग थी, फिर पुलिस की गाड़ियां अलग होती हैं, एसपीजी की गाड़ियां अलग हैं, प्रधानमंत्री की खुद की गाड़ी अलग है। तो अभी ये विचार किया जा रहा है इस बार, एसपीजी के पास भी ये चीज़ें पहुंची है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का उसमें उपयोग हो सके, और यही एक दौर हो सकता है विशाल। मुझे इसमें ऐसा भी लगता है, देखिए सर्टेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जब इस लेवल की आप पोजीशन पे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, जहाँ आपका सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पे तो चलिए दीपक कुछ चीज़ें चल भी जाएंगी। अगर आप अपना कॉन्वॉय थोड़ा कम कर रहे हैं तो काफ़ी है, लेकिन आपको गाड़ियाँ रखनी पड़ेंगी, आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बट बात होती है कि क्या और पोजीशंस पे जो आपकी आइडियोलॉजी की, आपकी पार्टी के लोग हैं, क्या वो कार्यकर्ता हैं, वो अधिकारी, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए दिल्ली में अगर आप स्टेट के यूनियन टेरिटरीज की बात करें, आप स्टेट्स की बात करें, कि वहाँ के जो मंत्री हैं वो ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, क्या वो सचिवालय तक जा रहे हैं, तो क्या वो अपनी तरफ से छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। विशाल दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के कैबिनेट, जो दिल्ली की सरकार है, उन मंत्रियों को तो मेरे हिसाब से तो ऐसा भी होना चाहिए ना कि जब दिल्ली इतना छोटा राज्य है और आप अगर आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, तो हो सकता है कि आप अभी नहीं लेकिन हमेशा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बट लेकिन दीपक यहाँ पे सिर्फ वही वाली बात आती है कि वीआईपी कल्चर के तो अगेंस्ट हमेशा बहुत सी पार्टीज रही हैं, बट लेकिन ऑब्वियसली अपनी तरफ से इस तरीके का इनिशिएटिव लेकर अगर आप नीचे फॉलो हो रहा है तो उसका होना, इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, तो ही जनता आगे उसको फॉलो करता है। बहरहाल विशाल, देखते हैं कि ये कितना फॉलो होता है और कब तक चलता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के बाद अगर क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह की
चिंता जो जताई है, उसके बाद जिस तरह से ये जो फैसले लिए गए हैं, अपील जो की गई है, यानी कि थोपा नहीं गया, एक अपील आपसे की गई है कि आप जितना हो सके कि विदेश की यात्राएं जो अगर पॉसिबल है तो आप कैंसिल करिए, नहीं जाना है बाहर ना जाइए, लेकिन सोना जो है वो भी आप कम खरीद रही है, नया सोना खरीदने के लिए मना किया है क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट अलग तरीके से जाता है। विशाल, अब आगे ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री की जो ये अपील है ये कितनी कारगर साबित होती है, आगे कितने लंबे समय तक चलना होगा, और क्या केवल ये संकट तक ही सीमित रहेगा या फिर ये एक नया दौर भारत पैदा कर रहा है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। बिल्कुल 100%।